हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन करते हैं आज हम लोग पंच पर्याय। तो पंच पर्याय के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पंच पर्याय के बारे में जैसे कि पढ़ते हैं, पंच पर्याय होते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और क्या पांच तो हो ही नहीं आगे। अब देखते हैं प्रयाग के बारे में। तो सबसे लंबी नदी है अलकनंदा नदी। सबसे लंबी नदी है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नदी सबसे लंबी नदी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी सबसे लंबी नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, इसमें जब धौली गंगा आकर मिलती है, धौली गंगा, अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा नदी आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। इसके बाद इसमें मिलती है जब नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी जब इसमें मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग। इसके बाद इसमें मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आकर इसमें मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है, कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और इसमें यहां से इधर से निकलती है एक मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। जब इसमें अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है, रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। ये निर्माण नहीं होता, मतलब दो जब नदियां मिलती है तो संगम के लिए कुछ कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम मतलब प्रयाग हो गया। तो प्रयाग, दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है। तो ये जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पे मिलता है तो बनता है रुद्र प्रयाग। इसके बाद इसमें एक भागीरथी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में। जब अलकनंदा में भागीरथी नदी आकर मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण करती है, देव प्रयाग। ये आप हमेशा ही सुनते होंगे, देव प्रयाग का निर्माण करती है। तो फिर से एक बार देखते हैं। सबसे लंबी नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा नदी आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर इसमें आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर इसमें मिलता है पिंडार नदी, यहां नहीं लिखे थे, पिंडार नदी। जब अलकनंदा में पिंडार नदी आकर मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। फिर अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और इसमें जब भागीरथी नदी आकर मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण करती है अलकनंदा। अब हम लोग इस देखते हैं कि नदियां कहाँ से निकलती है। तो सबसे लंबी नदी अलकनंदा नदी। जो अलकनंदा नदी जो है वो संतोपत हिमानी से निकलती है, संतोपत हिमानी से निकलती है, इसके बाद देखते हैं धौली गंगा। धौली गंगा जो है वो माना ग्लेशियर से निकलती है, माना ग्लेशियर से निकलती है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, त्रिशूल ग्लेशियर। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। पिंडार नदी पिंडारीह ग्लेशियर से निकलती है, पिंडार नदी पिंडारीह ग्लेशियर से निकलती है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर, धौली गंगा माना ग्लेशियर, पिंडार नदी पिंडारीह ग्लेशियर। अब देखते हैं मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जो है वो निकलती है, मंदाकिनी नदी चौरीबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी चौरीबारी ग्लेशियर से निकलती है।
चौरीबाड़ी, चौरीबाड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर। अब एक बात और देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग के निकट ही यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है। बद्रीनाथ जो है वो विष्णु प्रयाग के निकट ही है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री नदी से, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। और 5 प्रयाग है। आप लोग बिना देखे हुए बोलिएगा और कमेंट में बताइएगा। 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी का मिलन, नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का मिलन, और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन, और लास्ट है देव प्रयाग। देव प्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन है। आगे जाकर जब ये इसमें मिल जाती है देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी आगे बनती है। फिर यहाँ पे जब इसमें जमुना नदी आकर मिलती है, यमुना नदी आकर मिलती है तो प्रयाग बनता है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद था तो उसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखेंगे अगला वीडियो क्या चीज़ को देखते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।